आज हम एक कहानी के जज्बातों की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी है अरमान और जोया की, जिसका जिक्र एसएमएस से शुरू हुआ प्यार में मिलता है। हाँ। ये रांची की गलियों से निकली एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान है। कैसे एक साधारण सा एसएमएस एक गहरे रूहानी रिश्ते में बदल गया, और वो भी उस माहौल में जहाँ कजन रिश्ते, छोटे शहर, अपनी एक तहजीब होती है। हाँ, और ये कहानी उस दौर की है, साल 2012 की। तब ना इंस्टाग्राम था, ना ये रील्स वगैरह। बिल्कुल। तब रांची जैसे शहर में दिल की बात पहुंचाने का जरिया वो नोकिया फोन और एसएमएस ही थे। सोचिए, अरमान और जोया एक ही मुस्लिम खानदान से, बचपन साथ बीता, रिश्ते में फर्स्ट कजिन। अरमान को वो बचपन की नोक-झोंक तो याद थी, लेकिन धीरे धीरे जोया के लिए कुछ और महसूस होने लगा। हाँ। वो एहसास तब गहरा हुआ जब जोया की तस्वीर देखी और दिल में आया, अरे ये मेरी होने वाली बीवी हो सकती है। ये एक बड़ा मोमेंट रहा होगा उसके लिए। हाँ, और फिर सितंबर 2012 से एसएमएस का सिलसिला शुरू हुआ। अरमान बताता है कि वो वुजू करके सोता था, जोया के मैसेज का इंतजार करता है। और जोया तकिए के नीचे से फोन निकालकर लिखती थी, सो गए। कितना मासूम सवाल है, पर उसमें कितनी उम्मीदें छुपी होंगी। बिल्कुल, वो इंतजार, वो चोरी छुपे मैसेज करना, उसी में तो उस दौर की इश्क की कशिश थी। कम लफ्जों में बहुत कुछ कह जाना। फिर एक और खास दिन आया, 20 मार्च 2013। मामा की नई ओमनी कार में सब नानी घर गए थे। जोया भी वहीं थी। रांची की गर्मी और उसमें जोया की एक मुस्कान अरमान के दिल को जैसे ठंडक दे गई। अच्छा। वहीं पहली बार ख्याल आया कि निकाह हो तो बस इसी से। देखिए, ये छोटी सी चीज, एक मुस्कान, और रिश्ते की बुनियाद बन गई। ये दिखाता है कि उस माहौल में जहाँ शायद खुलकर बात करना मुश्किल हो, इशारे कितने मायने रखते थे। हाँ, छोटी छोटी मुलाकातें, नजरें मिलना। बिल्कुल, यही कम्युनिकेशन का तरीका बन जाता है। फिर आया 24 मार्च। जोया गीतांजी अपार्टमेंट ट्यूशन आई थी। अरमान को पता चला, वो स्कूटी लेकर मिलने पहुंच गया। हिम्मत की बात थी वैसे। हाँ, थोड़ी बातें हुई, फिर लोरेटो के पास ठेले पर फुचका खाया, वो रांची वाला फेमस फुचका। और तभी जोया के नाना जी आ गए। अरे, फिर तो पकड़े जाने का डर। एकदम। जोया डर गई, जल्दी से अल्लाह हाफिज कहा और चली गई। अरमान के हाथ में बस स्कूटी की चाबी रह गई और दिल में एक कसक सी। ये पल उस दौर के इश्क की पूरी कश्मकश दिखाता है ना? मिलने की वो थोड़ी सी खुशी और फिर पकड़े जाने का बड़ा डर। और ये जो सांस्कृतिक सीमाएं थीं, कजिन रिश्ता, मिलना जुलना, ये सब उस डर को और बढ़ा देता था। पर शायद यही यादें रिश्ते को गहरा भी बनाती हैं। शायद, हाँ। और फिर वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 26 मार्च 2013। जोया का एसएमएस आया, बस इतना लिखा था, मैं कल घर लौट रही हूँ। इस एक लाइन ने अरमान को जैसे तोड़ दिया। उसने पहली बार सजदे में सिर रखकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरी किस्मत में है तो मुझे इससे अलग कभी मत करना। उसे तब एहसास हुआ कि ये सिर्फ पसंद नहीं, ये मोहब्बत है, इबादत जैसी पाक। यहाँ देखिए, इश्क और इबादत कैसे मिल रहे हैं। उस तहजीब में ये बहुत आम है। रिश्ते में पर्देदारी, मजहब की हदें, खानदान की मर्यादा, इन सब के बीच सब्र, वफा और एक दूसरे को अल्लाह की अमानत समझना। मुश्किलों में दुआ और तवक्कुल, मतलब अल्लाह पर भरोसा, यही सहारा बनता है। मोहब्बत सिर्फ दिल का नहीं, रूह का मामला बन जाती है। सही कहा। उनकी मुलाकातें फिर बाद में भी हुई, लेकिन छुप छुप कर। कभी जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, कभी रॉक गार्डन। जोया कहती थी, इतना रिस्क मत लिया करो, तो अरमान कहता, रब पर तवक्कुल है और तुझ पर इश्क। वाह। रांची की बारिश हो या ईद पर जोया का वो हरा सूट, अरमान के लिए ये सब बहुत मायने रखता था, जैसे उसकी रूह सजदे में चली जाती हो। ये छोटे छोटे पल, बारिश, ईद का जिक्र, वो छुपी हुई मुलाकातें, ये सब उस खास तहजीब का हिस्सा है जहां मोहब्बत में एक अदब होता है, एक रूहानियत होती है। ये सिर्फ मिलना नहीं था, ये उन जज्बातों का इजहार था जिन्हें शायद जुबान पर लाना भी मुश्किल होता है उस माहौल में। फिर वक्त बदला, कॉलेज आया, दूरियां बढ़ीं, पर रिश्ता कहीं ना कहीं जिंदा रहा। सालों बाद जोया का एक मैसेज आया, लिखा था, आज भी कोई गुड नाइट लिखे तो तुझसे तुलना हो जाती है। ओहो, मतलब वो एहसास अब भी बाकी था। हाँ, अरमान समझ गया, मोहब्बत बाकी है। वो आज भी रांची में पहाड़ी मंदिर के पास से गुजरता है तो वही दुआ मांगता है। ये दिखाता है कि उस दौर के एहसास कितने गहरे थे। वो कम मिली चीजें, वो इंतजार, वो मुश्किल से हुई बातें, उनका असर ताउम्र रह जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये रांची और उस तहजीब की भी कहानी है, जहां इश्क में अदब था,
मोहब्बत में सब्र था और जुदाई में दुआ होती थी। ये कहानी बताती है कि अगर मोहब्बत पाक हो, नीयत साफ हो, तो मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, वो शायद कबूल होती हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे उस दौर में एक साधारण एसएमएस या एक छुपी हुई मुलाकात इतनी गहरी जज्बाती नज़दीकी बना सकती थी तमाम पाबंदियों के बावजूद। आज की दुनिया में जहां हम हाइपर कनेक्टेड हैं, बात करना कितना आसान है, क्या हम उस कनेक्शन की गहराई, उस सब्र, उस लिहाज से कुछ सीख सकते हैं? ये सवाल ज़रूर जहन में आता है।